न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज़ आईबीएन 2020 पर। मेरा नाम अजीत सिंह कश्यप है। जो अजीत सिंह कश्यप जी बताइए, जो आज ग्राम दोगट नगर पंचायत डोगट में जो है आज एक मीटिंग हुई है, किस उपलक्ष्य में हुई, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य इसका मेन लक्ष्य है कि अब 2022 में जो चुनाव है इसमें हम अपने कश्यप समाज को एकत्रित करें, सबको आगे आने वाले चुनाव में सम्मान दिलाए, उनको पदोन्नति कराए, जिससे हमारी समस्या आगे तक पहुँच सके और हमारे ही बंदे हमारे लोग वो समस्या को अच्छी प्रकार से देख सके, सुन सके। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारा नाम कहीं भी नहीं आता। किस नाम मतलब? नाम मतलब ये है कि हम कश्यप हैं, ना तो हमारे पास कोई पद है, ना ही हमारा कोई कार्य हो पाता। भाई सोचते हैं कि ये तो पिछड़े हैं, इनको गिनती मत करो आप लोग। मैं भी सन कश्यप फिसलमैन कांग्रेस पार्टी से जुड़े अध्यक्ष और देवेंद्र भाई के साथ संकल्प लिया जो है उसको हम पूरा करेंगे। और जो आदित्य योगीनाथ जी ने जो आरक्षण की जो बात उठाई थी कश्यप समाज के लिए, वो अन्य देखी की। और जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के हिसाब से हम अपने समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो कश्यप समाज तो संपूर्ण रूप से पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ, अब की बार ऐसा क्यों कि योगीनाथ जी ने जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था और हमारे समाज ने एकजुट होकर बीजेपी को जो है देश की उस पर खड़ा किया और ने हमें धोखा दिया। क्योंकि देवेंद्र कश्यप फिशरमैन कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जो सर आज ही मीटिंग थी, किस उपलक्ष्य में थी यहाँ? आज बहन फूलन देवी का शहादत दिवस था, जो वीरांगना फूलन देवी रही है, जिनकी आज ही के दिन 25 जुलाई को संसद भवन के सामने गोलियों से हत्या कर दी गई शेर सिंह राणा द्वारा। तो एक महान क्रांतिकारी महिला, जिन्होंने महिलाओं के अत्याचार का अपना बदला लेते हुए और अपना बलात्कार का बदला लिया, और एक शेरनी थी। आज उसका शहादत दिवस हम लोगों ने यहाँ जिला बागपत के दोगट में मनाया और फिशरमैन कांग्रेस के बैनर पे हुआ। और फिशरमैन कांग्रेस की जिला कमेटी की बैठक की गई और बैठक में हम लोगों ने इसके फूलन देवी के जो विचार है उनके बारे में बताया और उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला और आने वाले 2022 के बारे में कांग्रेस को, फिशरमैन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि फिशरमैन कांग्रेस से हम अपने अधिकार पा सकते हैं, उसमें जोड़ने के लिए हम लोगों ने अपने लोगों के साथ ये मीटिंग रखी। तो जैसा आने वाले 2022 के चुनाव में क्या रणनीति है, किस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? आप लोग जो कश्यप समाज के लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हैं, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी? मुद्दा तो देखो, अगर सबकी बात करें, कश्यप समाज सभी समाज में भी आता है। आज महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल 90 रुपये से ज़्यादा, रसोई गैस 850 रुपये से ज़्यादा महंगाई की मार इतनी हो गई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आज अगर बात करें तो पिछड़ों और दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण, चाहे भर्तियाँ हों, चाहे उनको निकालने का काम उससे किया जा रहा है। हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें बंद की जा रही है। और इनका जो आरक्षण का मुद्दा था अनुसूचित जाति का, भारतीय जनता पार्टी में योगी जी ने वादा किया था जब वो सांसद थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, कि इनको आरक्षण दिया जाएगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था, लेकिन वो अपने वादे को पूरी तरीके से भूल गए हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से कश्यप समाज का मोह भंग हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से वादा किया है। प्रियंका गांधी जी ने अभी हाल ही में 1 मार्च से 23 मार्च तक गंगा यात्रा निकाली थी, 23 दिन की पैदल यात्रा थी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मछुआरों का अधिकार है, चाहे गंगा हो, नदी, घाट, बालू, खनन, मोरंग, उनका आरक्षण सब पार्टी देने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी देगी, टिकट भी देगी और सत्ता में भागीदारी भी समाज को। मैं देवेंद्र कश्यप फिशरमैन कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। जो सर आज ही मीटिंग थी, किस उपलक्ष्य में थी यहाँ? आज बहन फूलन देवी का शहादत दिवस था, जो वीरांगना फूलन देवी रही है, जिनकी आज ही के दिन 25 जुलाई को संसद भवन के सामने गोलियों से हत्या कर दी गई शेर सिंह राणा द्वारा। तो एक महान क्रांतिकारी महिला, जिन्होंने महिलाओं के अत्याचार का अपना बदला लेते हुए और अपना बलात्कार का बदला लिया, और एक शेरनी थी। आज उसका शहादत दिवस हम लोगों ने यहाँ जिला बागपत के दोगट में मनाया और फिशरमैन कांग्रेस के बैनर पे हुआ। और फिशरमैन कांग्रेस की जिला कमेटी की बैठक की गई और बैठक में हम लोगों ने इसके फूलन देवी के जो विचार है उनके बारे में बताया और उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाला।
और आने वाले 2022 के बारे में कांग्रेस को, फिशरमैन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, क्योंकि फिशरमैन कांग्रेस से हम अपने अधिकार पा सकते हैं, उसमें जोड़ने के लिए हम लोगों ने अपने लोगों के साथ ये मीटिंग रखी। तो जैसा आने वाले 2022 के चुनाव में क्या रणनीति है, किस मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? आप लोग जो कैसे समाज के लोग हैं, जो पार्टी से जुड़े हैं, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेगी? मुद्दा तो देखो, अगर सबकी बात करें, कश्यप समाज सभी समाज में भी आता है। आज महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल और डीजल 90 रुपये से ज़्यादा, रसोई गैस 850 रुपये से ज़्यादा महंगाई की मार इतनी हो गई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, आज अगर बात करें तो पिछड़ों और दलितों का सबसे ज़्यादा शोषण, चाहे भर्तियाँ हों, चाहे उनको निकालने का काम उससे किया जा रहा है, हर चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है, सारी चीज़ें बंद की जा रही है। और इनका जो आरक्षण का मुद्दा था, अनुसूचित जाति का, भारतीय जनता पार्टी में योगी जी ने वादा किया था जब वो सांसद थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, कि इनको आरक्षण दिया जाएगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था, लेकिन वो अपने वादे को पूरी तरीके से भूल गए हैं। और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी से कश्यप समाज का मोह भंग हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों से वादा किया है। प्रियंका गांधी जी ने अभी हाल ही में 1 मार्च से 23 मार्च तक गंगा यात्रा निकाली थी, 23 दिन की पैदल यात्रा थी। और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मछुआरों का अधिकार है, चाहे गंगा हो, नदी, घाट, बालू, खनन, मोरंग, उनका आरक्षण सब पार्टी देने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी भी देगी, टिकट भी देगी और सत्ता में भागीदारी भी समाज को देगी।